नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये जिन्होंने पूछा है उनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है और चैनल का नाम है मोटिवेशनल ब्लॉग। सवाल ये है कि कुछ स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है। आपके पास है SBI स्मॉल कैप फंड जिसमें 1000 रुपीज़ की SIP है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 3000, टाटा स्मॉल कैप फंड में 3000 और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1500, SBI मैग्ना मिड कैप में 1500, ICICI प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 2000 और 25 साल का आपका नज़रिया है तो कैसा रहेगा पोर्टफोलियो। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मेजरली स्मॉल कैप में है, थोड़ा मिड कैप में है और साथ ही आपके पास में एक थीमेटिक फंड भी है। सबसे पहली बात तो यह है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में डाइवर्सिफाइड फंड्स बेहतर माने जा सकते हैं। थीमेटिक फंड जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन समय समय पर सेक्टर रोटेट होते रहते हैं। किसी वक्त पर कोई थीम या कोई सेक्टर अच्छा करता है और फिर दूसरे समय में दूसरी थीम्स और दूसरे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो एक समय पर जिनको पता हो कि अब आने वाले समय में थीम अच्छा परफॉर्म करने वाली है, लमसम पैसा डालें और उसके बाद जब वो थीम प्ले आउट हो जाए उससे दूसरी थीम में स्विच कर लें, मूव कर लें, तो ये अच्छा हो सकता है। लेकिन यदि आप शांति से लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही रहता है। अब आते हैं बाकी स्कीम जो आपके पास मिड कैप और स्मॉल कैप है। देखिए, आपने एक तो मेजर एलोकेशन स्मॉल कैप में है और उसमें भी 4 स्कीम्स हैं स्मॉल कैप में। आपके पास 3 स्कीम है, तो 3 स्कीम स्मॉल कैप हैं और साथ में आपके पास में मिड कैप भी 3 हैं। HDFC, SBI, 2 मिड कैप है, 2 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप फंड है। तो आपको थोड़ा एलोकेशन लार्ज कैप फंड में करना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। साथ में आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उनको जब लगेगा समय अच्छा है स्मॉल कैप के लिए तब स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ जाएगा, जब लगेगा कि टाइम उतना अच्छा नहीं है स्मॉल कैप के लिए, मिड कैप के लिए, तो शायद लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। तो या तो आप लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ाएं या फिर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और स्मॉल कैप में और मिड कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम कर लें। स्मॉल कैप में तो सबसे ज़्यादा है, आपका 7,000 रुपया सिर्फ स्मॉल कैप में जा रहा है 12,000 रुपये में से। तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करें, एक फ्लेक्सी कैप फंड आप ऐड कर लें। ये बात तय है कि 25 साल की अगर बात की जाए तो स्मॉल कैप लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाने के लिए सभी तरह के मार्केट कैप, सभी तरह के सेक्टर्स का होना इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ पूछा है DP रावत जी ने और आपने पूछा है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में क्या 50,000 रुपया लमसम इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो समय है थोड़ा उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है और ऐसे में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड्स मेरे हिसाब से सुटेबल हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर भी यदि आपको मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना है और आपका नज़रिया कम से कम 5 साल का है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरा पैसा एक दिन में इन्वेस्ट करने के बजाय आप थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में यानी कि इंस्टॉलमेंट में इसे कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है दिनेश सिंगल ने और सिंगल जी, आपका सवाल जो है ये इंश्योरेंस से संबंधित है। आप ये कह रहे हैं कि आपने ऑलरेडी एक मैक्स लाइफ का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है और अब आप दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से एक और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो यदि कभी क्लेम आता है तो क्या दोनों कंपनीज क्लेम देंगी नॉमिनी को या नहीं देंगी? तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी नहीं होती है। आप जितनी भी कंपनीज से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लेम सेटल करें। और बस एक बात ध्यान रहे कि जब आप प्रपोजल सबमिट करते हैं तो सभी जानकारी जो भी मांगी गई हो वो सब ठीक से और सही जानकारी दें और साथ ही आपने जो पहले से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है उसकी इंफॉर्मेशन देना ना भूलें। ये हमेशा पूछा जाता है कि क्या आपके पास पहले से
कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कौन सी है, कब ली है, कितना सम एश्योर्ड है, तो जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई हो वो आप जरूर वहाँ पर प्रोवाइड करें। इंश्योरेंस कंपनीज अक्सर ये देखती हैं कि जो पर्सन इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहा है उसका कोई गलत इरादा तो नहीं है, तो इसके लिए वो ये जानकारी चाहती हैं कि आपके पास पहले से कितना इंश्योरेंस है। कहीं कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कवर ना ले रहा हो, उसका कोई इसके पीछे गलत इरादा ना हो, तो इसके लिए जब आपसे जानकारी मांगी जाती है कि आपके पास कितना इंश्योरेंस कवर है वो आप सही से बताएं। और जब सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है, तो आपको यदि कभी भविष्य में नॉमिनी को क्लेम लेने की जरूरत पड़ी तो वो बिल्कुल मिल पाएगा। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है जॉयदीप जी ने उड़ीसा से, और आपने कहा है कि आपका इरादा है वेल्थ एक्यूमुलेशन, 15 साल का नजरिया है। स्कीम्स हैं HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड जिसमें 5000 की SIP है, SBI लार्ज एंड मिड कैप में 3000 रुपीज़, टाटा स्मॉल कैप में 2000, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप में 4000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5000, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में 4000, SBI बैलेंस एडवांटेज में 4000 और HDFC BSE सेंसेक्स में 3000 रुपीज़, और ऑलरेडी 21 लाख रुपये आप इकट्ठा कर चुके हैं और 15% से आप स्टेप अप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है यदि साल दर साल आप अपने निवेश को 15% से बढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसे में 15 साल में कितना अमाउंट इकट्ठा हो सकता है ये मैं कैलकुलेट करता हूं। हम यहाँ पर 12% का ही CAGR मानकर चलते हैं, और आपने जो फंड चुने हैं सभी सही फंड्स हैं। आपके पास स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी है, लार्ज एंड मिड, और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी ये भी लार्ज एंड मिड है। अलग से कोई मिड कैप फंड आपके पास नहीं है, लेकिन लार्ज एंड मिड कैप फंड के जरिए आपका एलोकेशन, आपका इन्वेस्टमेंट मिड कैप में भी हो रहा है। 30,000 की SIP पर मंथ और 21 लाख रुपया ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है। 15 साल का नजरिया, 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मैं मानकर चल रहा हूं, और 15% से आप स्टेप अप करेंगे तो ऐसे में आपके पास 15 साल के बाद करीब 4 करोड़ 55 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, और रिटर्न्स थोड़े इससे बेहतर हुए तो उम्मीद है कि आप और भी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है प्रवीण देशमुख ने। प्रवीण जी आपने कहा है लमसम इन्वेस्टमेंट SBI ब्लू चिप फंड में 10 लाख रुपए, 10 लाख 23,000 रुपीज़ लमसम किया आपने, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप होगा मेरे हिसाब से, हमने खाली पराग पारिक लिखा है, तो 5 लाख रुपए, 5,45,000 रुपये। एक्सिस स्मॉल कैप में 3,15,000 रुपये। ये फिगर इतना ऐसा ऑड क्यों आपने लिया है ये नहीं समझा मुझे। 15,000 और 45,000 फिर समझ में आता है, पर ये 10,23,000 का क्या फॉर्मूला है। बट एनीवे आपने बताया कि कितना कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, और अभी ब्लू चिप लार्ज कैप फंड है पराग पारिक, अगर मैं सही एज्यूम कर रहा हूँ फ्लेक्सी कैप तो एक सही फंड है, और स्मॉल कैप फंड में भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी अच्छा है, 2 लाख रुपये, SBI कॉन्ट्रा फंड में 2 लाख, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो कि एक मिड कैप फंड है 3,20,000 रुपये। और आपका सवाल यह है कि हाउ सून आई कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका 5 साल का। आपने इन्वेस्टमेंट कब किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपने मार्केट की तेजी देखने के बाद अभी अभी इन्वेस्ट किया है तो फिर थोड़ा सा अभी आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि यदि आप उम्मीद कर रहे थे कि जिस हिसाब से स्कीम्स का CAGR 25-30% आसानी से आ रहा था इस फाइनेंशियल ईयर में, मुझे उम्मीद है इस कैलेंडर ईयर में, बल्कि ईयर 2025 में अराउंड 12-15% के ग्रोथ की उम्मीद करना भी मेरे हिसाब से काफ़ी होगा। तो आप जो कह रहे हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब तक होंगे, 5 साल का वक्त मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उतने से 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, मान लीजिए कि 5 साल में पैसा आपका डबल हो जाता है, अगर 15% के आसपास का CAGR मिलता है तो पैसा डबल हो सकता है, लेकिन इतने पैसे से बहुत लंबी या बहुत लंबे समय तक सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। वजह क्या है
क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ती है और महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। तो इसके लिए आपके लिए मेरी राय यह है कि स्कीम सभी सही हैं, आप पेशेंस रखिए और 5 साल नहीं बल्कि थोड़े और समय के लिए इन्वेस्टेड रहिए। जब अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाए आपके पास और आपको लगे कि अब ये पैसा काफ़ी है, तब ये आपके लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।